अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अफ़ियत जमल आज फिर आपके साथ नई वीडियो के साथ हूँ एंड माय टॉपिक इज़ टू लर्न डैनिश लैंग्वेज। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस जो हैं वो डैनिश लैंग्वेज के लिए जो हैं वो अपलोड की हैं और आज जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंड करना कि कंजंक्शंस जो हैं कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शंस कैसे लगाने हैं और उसका वे क्या है और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा। So this is very important to understand. Okay, so conjunction conjunctions अगर हुई हुआ या ओम होता है I will share the picture as well with you so you can have a look on that. So हुई हुआ में या हुई हुआ कौन से हैं जैसे कि वो देन वो ना वो फा वेल सो ये जितने भी हैं ये हुई जो हैं या आपने ओम लगाना हो तो आप कैसे जो है कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। सो Jag vill ikke, I don't know. Then conjunction, if conjunction is हुई और for example वरना वर then so इनमें से कोई भी होती है तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है that would be same as we ये एस वी ही रहेगा ठीक है यानी कि नॉर्मल जिस तरह से हम इसको सेंटेंस को यूज़ करते हैं उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एस वी मीन्स jij wil ikke I don't know where then man lever pizza how a person can make a pizza so where then आपका conjunction लगा man is your subject and lever is your verb so ये इसी तरह सेंटेंस रहेगा अगर एस ए वी लगाना है आप लगाएंगे एस ए वी लेकिन ये डिपेंड करता है कि ए में आपके पास क्या है कोई एडवर्ब है कि नहीं ठीक है सो नेक्स्ट इज ओम so the same sentence is I will ek I don't know or the other sentence can be I can ek huske I cannot remember diske login कि किस तरह से लॉगिन हुआ जाता है ठीक है सो ये इसकी एग्जांपल है कि आपने अगर जो है ये कंजंक्शंस यूज़ करने हैं तो और आपके पास ए नहीं है तो आपका सेंटेंस जो है इट वुड बी सेम एस वी नेक्स्ट जो है वो है होल सिटनिंग प्लस लिल सिटनिंग अगर आपने कंप्लीट सेंटेंस और जो है क्लॉज उसके साथ लिल सिटनिंग लगाना है तो आप क्या करेंगे सो हैंस के बिसूस इंटेंटे ही विल विजिट हिज आंट नो हैन कॉमा टिल कुबिन हॉर्न व्हेन ही विल कम टू कोपेनहेगन ही विल विजिट हिज आंट सो ये तो था होल सेटनिंग प्लस लिल सेटनिंग ठीक है आपने कंप्लीट सेंटेंस लगाया और उसके आगे उसी तरह से आपने एस वी को फॉलो किया अगर आप लिल सेटनिंग पहले ले आते हैं और होल सेटनिंग बाद में होता है तो आपका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा नो हैन कॉमटिल कोबिनहॉर्न व्हेन ही विल कम टू कोपेनहेगन स्केहन बी सुसिंटेंटे अब ये यहाँ पर जुमला जो है वो चेंज हो गया स्केहन मीन्स विल ही विजिट हिज आंट सो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वी एस बन गया वी एस ए हो जाएगा सो फिलहाल हम यहाँ पर वी एस को देख रहे हैं स्पेसिफिकली कि आपने लिल सितनिंगा के साथ हुद सितनिंगा जब कनेक्ट किया और आपका लिल सितनिंगा पहले था तो आपका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ और वो वी एस हो गया सो अगर सेंट्रल एडवर्ब या ई होल सितनिंगा और लिल सितनिंगा हो तो अब उसकी एग्जांपल है एस वी ए एस होगा वर्ब वन लगेगा सेंट्रल एडवर्बिया लगेगा और देन वर्ब टू हो जाएगा सेम इसी तरह लिल सितनिंगा है तो एस ए वी और वी टू हो जाएगा एस ए मीन्स सब्जेक्ट एडवर्ब देन वी वन वी टू वर्ब वन एंड वर्ब टू एग्जाम्पल इज they will eat guys they will not go from one place to another place which they eat can for bilita अगर वो उनको सस्ती टिकट नहीं मिलेगी तो वो सफ़र नहीं करेंगे सो यहाँ पे आपने देखा दे विल ईके गाय से दे विल नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और विस
विस लग गया, हुवी ओवर लग गया, विस्ते ई के। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि उस वक़्त चूँकि हमारे पास कोई एडवर्ब नहीं था तो एसवी रहा, अब चूँकि हमारे पास एडवर्ब है विस्ते ई के तो एसएवी हो गया ना। अब कैन जो है दैट इज़ वर्ब, विस्ते ई के कैन फॉर बिली, बिलीटा। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बस ये थोड़ा-सा लफ्ज़ों का हेर-फेर है जो आपने रखना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो अगर आपके सेंटेंसेस ठीक हो जाते हैं तो आप वैसे ही पास कर जाएँगे इसको, पीडी 3 को, पीडी 2 को, सबको जो भी आपने पास करना होगा। इट वुड बी मोर ईज़ी एज़ कम्पेयर टू अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, आप जितना मर्ज़ी फैंसी लिख लें, जितना मर्ज़ी उसको कर लें, अच्छे वर्ड्स ले आएँ, हाई-फ़ाई यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर सकते। और ये तो वैसे ही हर ज़ुबान में ऐसे है ना। अगर आप उर्दू की बात कर लें या आप इंग्लिश की बात कर लें, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है ठीक तो आप जो मर्ज़ी करते रहें तो आप जो है वो स्कोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स अच्छे नहीं ले सकते। सो नॉर्मल सेंटेंस इज़ एसवी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब। अगर कंप्लीट सेंट हु सेटनिंग के साथ आपने लिटिल सेटनिंग लगाना है तो आपका एसवी रहेगा। अगर आपका एडवर्ब भी है तो एसए भी हो जाएगा। अगर आपका जो है वो जो है लिटिल सेटनिंग पहले है और हु सेटनिंग का बाद में है तो उस वक़्त आपका जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा, वीएसए हो जाएगा। ठीक है? वर्ब पहले आ जाएगा और एस बाद में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। सो ये कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जो आप बार-बार इसको प्रैक्टिस करें, आप पढ़ें सेंटेंसेस को गौर से तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर एंड लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब also and also share with others. Thank you so much for today.